हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी बार बार बीपी मापने की आदत है? बीपी मेजर करने की आदत है? हर घंटे बाद आप बीपी मेजर करते हो, बार बार आप बीपी मेजर करते हो, आपको एक डर बैठ गया है, कहीं मेरी बीपी तो नहीं बढ़ गई, कहीं मुझे बीपी की बीमारी तो नहीं हो गई है। भाई ऐसा ही डर मुझे भी सताता था। ये लगातार 3 साल मैंने भी एंजाइटी के दर्द को सहा। शरीर में 20 से 25 सिम्टम्स होते थे, दर्द होते थे। एंजाइटी के पहले साल मैं भी इसी तरह परेशान रहा। मैं भी इसी तरह बार बार बीपी मेजर करता था, लेकिन मैं इस डर से, इस आदत से बाहर निकला। और कैसे मैं इस डर से बाहर निकला, एंजाइटी वाली बीपी और असली बीपी में क्या फर्क है, इतनी आसान भाषा में बताऊंगा, इतनी आसान भाषा में बताऊंगा कि इस वीडियो के बाद आपका ये डर, बीपी मापने की आदत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फिर मैंने धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। मैंने मेजर करना शुरू किया कि भाई जब मुझे पैनिक अटैक आता था, एंजाइटी अटैक आता था, तब मैं बीपी मेजर करता था तो भाई मेरी बीपी थोड़ी बढ़ी रहती थी। एंजाइटी अटैक के बाद, पैनिक अटैक के बाद, जब मैं काफी स्ट्रेस में और काफी एंजाइटी में रहता था, तब बीपी मेजर करता था तो बीपी थोड़ी सी बढ़ी रहती थी। लेकिन ऑन दी अदर एंड, जैसे ही मैं शांत हो जाता था, नॉर्मल हो जाता था, उस वक्त मैं बीपी मेजर करता था तो बीपी मेरी नॉर्मल आती थी, कम रहती थी। तो इस तरह से मैंने मेजर करना शुरू किया। फिर आगे चलकर 1 साल के बाद फिर मैंने जब ध्यान करना शुरू किया, ध्यान करने के बाद जब मैं बीपी मेजर करता था तो भैया एकदम नॉर्मल आता था। यानी इन सब का एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे एक चीज क्लियर हुई कि भाई ये कोई शरीर की बीमारी नहीं है, कोई बीपी की बीमारी नहीं, इसके पीछे एक गहरा डर बैठा है। अब मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा एंजाइटी वाली बीपी और असली बीपी में अंतर क्या है। सबसे पहले एंजाइटी वाली बीपी को ध्यान से समझो, उसके बाद आप असली बीपी को अपने आप समझ जाओगे, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। एंजाइटी में क्या होता है कि इंसान का मन हमेशा डर में जीता रहता है। बंदे को हमेशा एक अनजाने खतरे का डर लगा रहता है कि अभी इसी वक्त ऑन दी स्पॉट कुछ गलत हो जाएगा, अभी इसी वक्त ऑन दी स्पॉट मौत ना आ जाए, कुछ तो गलत हो ही जाएगा, कहीं से कोई ना कोई खतरा आ जाएगा, कहीं से कोई ना कोई कुछ ना कुछ गलत हो ही जाएगा, मौत हो ही जाएगी। एंजाइटी में एक अनजाना डर, एक अनजाना खतरा बना रहता है। इसी अनजाने खतरे से लड़ने के लिए हमारा मन फाइट और फ्लाइट के मोड पर चला जाता है। फाइट और फ्लाइट वाला मोड ऑन हो जाता है, यानी डर पूरी तरह से मन में बैठ जाता है, चलता रहता है। और हमारा मन हमें कहता है या तो डरो, या तो लड़ो, या तो भागो। एक अनजाना खतरा है, या तो उससे लड़ो या तो उससे भागो। यानी भीतर ही भीतर हमारा मन हमेशा तैयार रहता है एक अनजाने डर से, एक अनजाने खतरे से लड़ने के लिए। एक अनजाना खतरा, एक अनजाना डर बना रहता है, जिसकी वजह से दिल की धड़कन तेज होने लगती है। मन को लगता है कोई खतरा है, इसकी वजह से दिल की धड़कन को तेज कर देता है, दिल की धड़कन को तेज कर देता है, जिससे हमारे मसल्स को ज्यादा खून पहुंच सके, ज्यादा खून पंप हो, ज्यादा खून पहुंच सके, जिससे हमें ऊर्जा मिले, शक्ति मिले डर से लड़ने के लिए या फिर डर से भागने के लिए। इसी वजह से हमारा बीपी एंजाइटी में थोड़ा सा बढ़ा रहता है, बार बार बढ़ा रहता है, क्योंकि मन को तो लगता है सामने कोई असली खतरा है, मन को लगता है कोई खतरा है, इसीलिए उससे लड़ने की जरूरत है या फिर उससे डर के भागने की जरूरत है। इसीलिए दिल की धड़कन को तेज कर देता है, जिससे मसल्स को खून पहुंच सके। बस इसीलिए बीपी बढ़ा बढ़ा रहता है। ऐसा होता है डर में, बट एक्चुअलिटी में तो भैया हमारी आंखों के सामने कोई डर है ही नहीं, कोई असली डर, कोई असली खतरा है ही नहीं। ये तो मन के भीतर बैठा एक अनजाना और एक झूठा डर है। एंजाइटी में बंदे का मन हमेशा डर में जीता रहता है, बार बार उसका दिल धड़कते रहता है, खून ज्यादा पंप होता है, मसल्स को खून ज्यादा पहुंचते, इसीलिए बीपी बढ़ा बढ़ा नजर आता है। और बंदा जब भी मापता है तो भैया थोड़ी सी बीपी बढ़ी नजर आती है।
और इसी वजह से बंदा डर जाता है, उसे लगता है कि भाई कहीं मुझे कोई बीपी की बीमारी तो नहीं है। लेकिन जैसे ही उसका डर शांत होता है, जैसे ही उसका मन शांत होता है और फिर वो बीपी मापता है, तो बीपी नॉर्मल आता है, नॉर्मल आता है, नॉर्मल आता है। ध्यान से सुनो, मैं आपको एक जबरदस्त एग्जांपल देता हूं। जब भी हम दौड़ते हैं तो हमारे दिल की धड़कन बढ़ती है, जिसकी वजह से खून ज्यादा पंप होता है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाती है। तो दौड़ते वक्त हमारी बीपी बढ़ी रहती है, सांस फूलने लगती है। लेकिन जैसे ही हम दौड़ना बंद करते हैं, दौड़ना कम करते हैं, दिल की धड़कन कम हो जाती है, खून का पंप होना कम हो जाता है, बीपी कम हो जाती है, एकदम बिल्कुल हम नॉर्मल हो जाते हैं। तो दौड़ते वक्त जो दिल धड़कता है, दौड़ते वक्त जो सांस फूलती है, दौड़ते वक्त जो बीपी बढ़ी रहती है, हम इससे डरते नहीं है। हम समझ जाते हैं कि भैया नॉर्मल है, अभी दौड़ना शांत हो जाएगा तो अपने आप दिल का धड़कना भी शांत हो जाएगा, बीपी भी नॉर्मल हो जाएगी। ये हमें पता, इसकी समझ हमें है। भैया सेम एज इट इज एंजाइटी में लगातार हमारे मन के भीतर एक डर दौड़ता रहता है। बस इसी डर की वजह से, इसी साइकोलॉजिकल रीजन की वजह से हमारी बीपी थोड़ी बढ़ी नजर आती है। लेकिन जैसे ही हमारा डर शांत होता है, मन शांत होता है, तो बीपी भी कम हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। तो ध्यान से सुनो, दौड़ते वक्त जब दिल की धड़कन बढ़ती है, बीपी बढ़ती है, सांस फूलती है, तो दौड़ते वक्त ये जो शरीर में सिम्टम्स होते हैं, ये कोई बीमारी का इंडिकेटर थोड़ी है। ये तो बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है जो दौड़ते वक्त होता है। ये कोई शरीर की बीमारी नहीं है, ये कोई बीपी की बीमारी नहीं है। ठीक वैसे ही जब हमारे मन के भीतर लगातार डर दौड़ता रहता है, तब भी हमारा दिल ज्यादा धड़कता है, खून ज्यादा पंप होता है, बीपी बढ़ी सी रहती है। तो इसका मतलब ये बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है, इसके पीछे शरीर की बीमारी नहीं है। मेरी इस बात को ध्यान से सुनो। एंजाइटी के केस में जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो एंजाइटी का लेवल ज्यादा रहता है, सुबह सुबह डर ज्यादा रहता है एंजाइटी के केस में। सो इन दैट सिचुएशन जब हम बीपी मेजर करते हैं, जब हम बीपी मापते हैं, तो भैया बीपी थोड़ी बढ़ी नजर आती है। और एंजाइटी के केस में बंदा ऑलरेडी डर में जी ही रहा है। और ये बीपी मेजर करने वाली आदत में होता क्या है कि डर उसे कहता है, देख कहीं बीपी बढ़ तो नहीं गई है, मशीन उठा उठा और मेजर कर। बंदा डर के मारे मशीन उठाता है, डर के मारे। तो जैसे ही डर बढ़ता है वैसे ही दिल धड़कता है और बीपी थोड़ी सी बढ़ जाती है। डर के मारे मशीन उठाया, बीपी मेजर किया और बीपी थोड़ी सी बढ़ी नजर आई। तो डर की वजह से मशीन उठाया, बीपी मेजर किया और बीपी थोड़ी सी बढ़ी नजर आई। और बढ़ी हुई बीपी को देखकर मन और डर जाता है, और डर जाता है, और डरने की वजह से थोड़ी देर बाद फिर से बीपी मेजर करता है तो भी बढ़ी नजर आती है। कहने का मतलब, डर की वजह से बीपी मापा, बीपी बढ़ी हुई नजर आई, बीपी बढ़ी हुई नजर आई और बढ़ती बीपी को देखकर और डर बढ़ गया, और डर बढ़ गया, जिसकी वजह से फिर से बीपी मापा, फिर से बीपी बढ़ी हुई नजर आई। ये चेन, ये चक्र चलता रहता है। बंदा भीतर से शांत होता ही नहीं है और उसे लगता है कि भाई उसे कहीं बीपी की बीमारी तो नहीं हो गई है। तो ध्यान से सुनिए, ऐसा अक्सर बंदा इसी लत में फंसा रहता है, समझ रहे। लेकिन जैसे वो भीतर से शांत होता है, जब वो शांत होकर बीपी मेजर करता है, जब भीतर से एकदम शांत हो जाता है बीपी, जब अंदर से एकदम शांत हो जाता है, शांत होकर बीपी मेजर करता है, तो डर शांत होता है, मन शांत होता है। जब मन शांत होता है, वो बीपी मेजर करता है, तो बीपी नॉर्मल आती है। समझ रहे हैं। एंजाइटी के केस में जब आप तीसरी आंखों का ध्यान कर लोगे, मेडिटेशन कर लोगे, उसके बाद अगर बीपी मेजर करोगे तो भी वो नॉर्मल आएगी। ये है एंजाइटी वाली बीपी। यानी एंजाइटी वाली बीपी हमेशा बढ़ी नहीं रहती है। जब आप भीतर से शांत रहोगे, बीपी मेजर करोगे, बीपी नॉर्मल आएगी। एंजाइटी आपकी बड़ी है, डर आपका बड़ा है, बीपी मेजर करोगे तो बीपी ज्यादा आएगी। सुबह थोड़ी सी बड़ी नजर आएगी क्योंकि सुबह डर ज्यादा रहता है। रात को आप मेजर करोगे तो बीपी थोड़ी सी कम नजर आएगी। रात को आप मेजर करोगे तो बीपी थोड़ी सी कम नजर आएगी, क्योंकि रात को मन धीरे धीरे नींद की ओर जाता है और धीरे धीरे डर शांत होता है। तो ध्यान से सुनो,
तो एंजाइटी वाली बीपी के पीछे मन में बैठा एक डर है। मन फाइट और फ्लाइट के मोड पर चला जाता है, लड़ो और भागो वाली स्थिति में हमेशा रहता है, हमेशा तैयार रहता है एक अनजाने खतरे से लड़ने के लिए, जिसकी वजह से उसकी बीपी बढ़ी रहती है। इसके पीछे कोई शरीर की बीमारी नहीं होती, एंजाइटी वाली बीपी के पीछे कोई शरीर की बीमारी नहीं होती। तो असली बीपी में क्या होता है भाई, आप भीतर से शांत हो, कोई एंजाइटी का लेवल नहीं है, आप भीतर से शांत हो, फिर भी बीपी मेजर करते हो तो बीपी का लेवल बढ़ा नजर आता है। असली बीपी में आप ध्यान कर ले रहे हो फिर भी बीपी ज्यादा कम नहीं होता, थोड़ा सा बढ़ा नजर आता ही है। तो असली बीपी में कुछ ऐसा होता है, भीतर कोई डर नहीं, भीतर कोई एंजाइटी का लेवल नहीं, फिर भी बीपी बढ़ा नजर आता है। असली बीपी के पीछे नसों की सिकुड़न वाली प्रॉब्लम होती है, जैसा कि डॉक्टर कहते हैं। असली बीपी के पीछे हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, ये ध्यान देना। लेकिन एंजाइटी वाली बीपी में बीपी हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है, उसके पीछे डर होता है, उसके पीछे गहरा डर होता है। जैसे ही डर और मन शांत होता है तो बीपी नॉर्मल हो जाती है। तो ये अंतर है असली बीपी, ये अंतर है एंजाइटी वाली बीपी और असली बीपी में। तो दिमाग में फिट कर लो कि भैया एंजाइटी वाली बीपी के पीछे मन में बैठा गहरा डर होता है, इसके पीछे कोई शरीर की बीमारी नहीं होती, ये ऊपर नीचे होता रहता है। डर आपका ज्यादा तो बीपी आपकी ज्यादा रहेगी, डर कम रहेगा तो बीपी आपकी कम रहेगी, मन शांत रहेगा तो बीपी आपकी कम रहेगी। मेडिटेशन करने के बाद बीपी मेजर करोगे तो बीपी एकदम नॉर्मल आएगी। ये एंजाइटी वाली बीपी में होता है। तो बात आपको समझ में आ रही है? आज की वीडियो में मेरा बैकग्राउंड आपको कुछ अलग दिख रहा होगा, क्योंकि ये जो बैकग्राउंड है ये ऑफिस का बैकग्राउंड है। मेरे बड़े भाई यहाँ पर वीडियोस बनाते हैं, वो एडवोकेट हैं, वकील हैं, कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वो वीडियोस भी बनाते हैं, उनका अपना चैनल है, 30,000 सब्सक्राइबर हैं, अच्छा खासा चैनल उनका भी चलता है। तो उनके इस स्टूडियो में मैंने वीडियोस बना ली, बैकग्राउंड पूरा कवर नहीं किया जिससे कि लॉ की बुक्स वगैरह ना आ जाए, आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि भैया लॉयर है कि क्या है ये। तो क्योंकि मेरी जो स्टूडियो थी उसकी एसी खराब हो गई, थोड़ी सी एसी की प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर ये वीडियोस बनाई। तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड अलग लगा होगा, तो आप थोड़ा सा डरना नहीं। अगर आपको कार्डियोफोबिया है, अगर आपको दिल की बीमारी का डर है, तो ये जो एंड स्क्रीन पर वीडियो दिख रही है आप इसे देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद दिल की बीमारी का डर आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।